टाइटैनिक जहाज के बारे में कुछ रोचक तथ्य। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ था तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। यह 883 फीट यानी 3 फुटबॉल मैदान जितना ऊंचा और 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। अगर इसे सीधा खड़ा किया जाता तो यह उस समय की सबसे ऊंची इमारत से भी ऊंचा होता। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप था और टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को एक हफ्ते में $10 मिलते थे, जबकि अकुशल कारीगरों को एक हफ्ते में $5 मिलते थे। 31 मार्च 1909 को उत्तरी द्वीप के बेलफास्ट में 3000 लोगों की एक टीम द्वारा टाइटैनिक जहाज की शुरुआत की गई थी। यह 26 महीने बाद यानी 31 मई 1911 को बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाते समय 246 लोग घायल हो गए थे और 2 लोगों की मौत हो गई थी। 31 मई 1911 को जब यह बनकर तैयार हुआ तो 1 लाख लोग इसे देखने आए। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक न्यूयॉर्क की तरह अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए इंग्लैंड के साउथ सेंटम से रवाना हुआ। यह अपनी यात्रा के चौथे दिन 2 स्थानों चिरवर्क उत्तरी फ्रांस और क्यूब आइलैंड में उत्तरी अटलांटिक सागर में एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। तब यह जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास का एकमात्र जहाज टाइटैनिक है जो एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 बजे उत्तरी अटलांटिक सागर में टाइटैनिक बर्फ के एक टुकड़े से टकरा गया, जिसके बाद जहाज में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हुआ और टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद वह पूरी तरह से पानी में डूब गया। इसकी डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की आंतरिक सतह तक पहुंचने में केवल 15 मिनट का समय लगा। जब अधिकारी ने हिमखंड देखा तो उसके पास कार्रवाई करने के लिए केवल 37 सेकंड बचे थे। जैसे ही हिमखंड देखा गया, फर्स्ट ऑफिसर मॉडेस्ट ने जहाज को इंजन कक्ष में बाएं मुड़ने और इंजन को उलटने का आदेश दिया और जहाज पर लेफ्ट मोड भी लिया गया। लेकिन यह हिमखंड से बचने के लिए काफी नहीं था। अगर 30 सेकंड पहले इसका पता चल जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बाद भी संगीतकार आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे ताकि कुछ देर बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पल खुशी से बिता सकें। टाइटैनिक पर सबसे ज्यादा डूबने वाले पुरुष इसलिए थे क्योंकि इस कठिन समय में कुछ समझदार लोग निकले और लोगों को कश्ती में बैठाते समय महिलाओं और बच्चों ने सबसे पहले इस प्रोटोकॉल का पालन किया। आपको यह भी बता दें कि जहाज पर सवार 9 कुत्तों में से 2 कुत्तों को भी जिंदा बचा लिया गया था। पूरा लोड होने के बाद भी टाइटैनिक का वजन करीब 4,63,26,000 किलो था। इतना वजन होने के बाद भी यह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती थी। टाइटैनिक पर सवार यात्रियों और कर्मचारियों के लिए 39,000 किलो मांस, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 15 से 90 किलो प्याज, 36,000 सेब मौजूद थे। जहाज पर प्रतिदिन 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा शुरू किया और 4 दिवसीय यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को यह एक हिमखंड से टकराया और डूब गया। इतिहास में सबसे बड़ी शांतिकालीन समुद्री आपदाओं में से एक थी, जिसमें 1517 लोगों की मौत हो गई। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी मनुष्य 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। जिस आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक डूबा वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से अलग होकर आया था। यह 100 फीट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद यह भी नष्ट हो गया क्योंकि इसको भी काफी नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक के डूबने के साथ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा था, क्योंकि इसमें सफर करने वाले सबसे ज्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के थे। जॉन जाकोब एस्टर जो जहाज पर सबसे अमीर आदमी था वह भी इंग्लैंड का ही था। उस समय इसकी कुल संपत्ति $85 मिलियन थी। 1997 में एक मूवी आई थी टाइटैनिक, जिसका बजट टाइटैनिक जहाज से भी ज्यादा था। जहाज को बनाने में $75 लाख करीब 48 करोड़ रुपए, जबकि मूवी को बनाने में $20 करोड़ करीब 12 अरब रुपए का खर्च आया था। यह फिल्म कमाई के मामले में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। 21वीं सदी में मिल्विना डीन टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाली आखिरी जिंदा इंसान थी। ये भी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मर गई। यह टाइटैनिक पर सबसे छोटी थी और इसकी उम्र 2 महीने थी। टाइटैनिक क्रैश होने के बाद जो जापानी बच गए थे उनके परिवार को जापान के लोग आज भी कायर कहते हैं, क्योंकि वो उनके पूर्वज अन्य लोगों के साथ नहीं मरे। टाइटैनिक में प्रथम श्रेणी में सफर करने के लिए उस समय $4,350 करीब 2,70,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। दूसरी श्रेणी के लिए $60 करीब 4,000 रुपए और तीसरी श्रेणी के लिए $30 करीब 2,000 रुपए की रकम चुकानी पड़ती थी।